हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? सीधा सा वास्तविकता ये है कि आप किसी भी रिलीजन में हो, चाहे वो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म के हो, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आपकी इच्छा के अनुसार आप हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में जा सकते हो। आपकी इच्छा के अनुसार आप हिंदू यानी कि श्रद्धा के अनुसार आप हिंदू से मुसलमान बन सकते हो। आप मुसलमान से ईसाई में भी जा सकते हो। आप ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में जा सकते हो। आपकी अगर इच्छा है, आपकी अगर श्रद्धा है तो आप सिख बन सकते हो। परंतु आप इन सभी धर्मों में किसी भी में जाओ तो आपका जो भाव है सेवा का, वो नहीं छूटेगा। और भगवान विष्णु जब अवतरित होते हैं कृष्ण के रूप में, अर्जुन के सारथी बनते हैं, वो शाश्वत है। भगवान कृष्ण, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। वो चाहे तो किसी की सेवा भी ना करें, परंतु फिर भी वो भक्त के भाव में आने के बाद वो अपने भक्त के आदेशों का पूरा पालन करते हैं। वो अर्जुन के द्वारा दी गई जो भी अर्जुन ने जो उनको बोले कि सारथी के भाव से आप स्वीकार कीजिए, आप रथ को आगे बीच में लेके जाइए, मुझे देखना है, तो उन्होंने सारथी का भाव स्वीकार किया और उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। मतलब कि उन्होंने सेवा की। भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो वो भी सेवा को पहले महत्व देते हैं, कर्म को महत्व देते हैं। कर्म यानी कि सेवा। कर्म आप जैसा करो, अच्छा करो। अच्छा करोगे तो आप ईश्वर के प्रति ईमानदार होगे, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होगे। तो सेवा परमो धर्म, ये भगवान ने भी कहा है कि सेवा परमो धर्म। क्योंकि भगवान भी जब सारथी के रूप में बने थे, युद्ध जब दिन भर होता था, शाम को जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो अर्जुन सो जाते थे। भगवान क्या करते थे, रात भर जिन घोड़ों को बाढ़ लगा हो, जिन घोड़ों को तकलीफ़ हुई हो, कहीं चोट लगी हो, उन सभी घोड़ों को नहलाना, उन सभी घोड़ों का घाव साफ़ करना, उन्हें ठंडे ठंडे पानी पिलाना। मतलब वो पूरी रात जग के उन घोड़ों की सेवा किया करते थे। वो भगवान यानी कि परम तत्व, परम पिता परमेश्वर होने के बावजूद भी यहाँ आए तो उन्हें भी सेवा करनी पड़ी। तो वो भी यहाँ पे उपस्थित होकर यही बता रहे हैं कि सेवा परमो धर्म। आप किसी भी हालत में आपको सेवा से नहीं भागना है। जो इंसान सेवा करता है उसका नसीब उसके हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। जैसे अगर आपकी लाइफ में 2023 में कुछ अच्छा होने वाला होता है और आप उसके पहले से सेवा बहुत अच्छे से दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो वो जो 2023 में चीज़ें होने वाली थी वो 2022 में ही आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि आप अपने कर्मों से उस चीज़ को अपने पास बुला लेते हो। और जैसे ही आपने गलत कर्म करना स्टार्ट किया तो जो टाइमलाइन आपकी 2023 में थी वो टाइमलाइन बढ़ करके शायद 2025 में भी चली जाए। सेवा परमो धर्म। वो कहते हैं ना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। बस वही। तो अब हमें कुछ और नहीं करना है, हमें सिर्फ सेवा पे ध्यान देना है, हर किसी की सेवा करना है। एक यहाँ पे लाइन आती है कि अब हमें सिर्फ इतना करना है, भगवान के हाथ में खुद को समर्पित कर देना है। और हमें सिर्फ इतना करना है कि भगवान से कहना है कि हे हरि, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। इसके आगे बताया गया है कि है फ़र्क यही तुझ में मुझ में, मैं नर हूँ तू है नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। इस इंसान को सेवा देते हो, सेवा से आपको भाव की उत्पत्ति होती है, सेवा से आपको पुण्य मिलता है, सेवा से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो आपके आगे का निर्माण करता है। तो सेवा परमो धर्म। तो जहाँ तक बन पड़े आपसे, आप निश्चल भाव से, प्रेम से सेवा कीजिए, सेवा दीजिए और सेवा को ही सर्वप्रथम रखिए। तो इसी के साथ मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सवा केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।